हेलो बच्चों, जैसा कि कल का वीडियो कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल थंबनेल आपने देखा होगा वो, लेकिन पूरी तरीके से नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया था। लेकिन यहाँ पर हम कीटोन अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। वहाँ पर हमने भौतिक गुणों तक चर्चा कर दी थी। हालांकि इसकी प्रयोगशाला विधि एक बार फिर से समझते हैं बच्चों। प्रयोगशाला में हम लोग एसीटोन कैसे बनाएंगे। कीटोन तो आपको पहले कीटोन बताते, कीटोन होता क्या है। ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप, आप देख पा रहे होंगे दिस इज ए कार्बोनिल ग्रुप। जब इसमें डबल एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं तो वो आपका कीटोन का रूप ले लेता है। अगर एक एच एक आर होता तो एल्डिहाइड हो जाता। तो ये आपका जो फॉर्म दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, दिस इज ए कीटोन। हम बात करने जा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार एसीटोन की। एसीटोन क्या होता है उसको देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसीटोन का फार्मूला नोट है CH3COCH3। दिस इज द फार्मूला ऑफ एसीटोन, जिसको आईयूपीएसी कॉल्डिंग डाइमेथिल कीटोन भी कहते हैं। एसीटोन कीटोन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे डाइमेथिल कीटोन या प्रोपेनोन भी कहते हैं। एसीटोन सूक्ष्म मात्रा में रक्त तथा मूत्र में भी उपस्थित होता है। बनाने की विधि देखते हैं बच्चों, प्रयोगशाला विधि। क्या करते हैं, कैल्शियम एसीटेट लेते हैं जिसका फार्मूला होता है CH3COO का होल ट्वाइस। जरा गौर करिएगा मैं कैसे रिएक्शन कर रहा हूँ। CH3COO का होल ट्वाइस मैंने 2 बार लिख लिया है, साफ साफ आप देख सकते हैं। यहाँ पर गर्म करने में इतना पार्ट बाहर हो गया, जितने में मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, गोला खींच दिया है बच्चों। इतना बाहर हो गया, बचा क्या, CH3COCH3 बन गया एसीटोन, CH3COCH3। हालांकि ये विधि दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर विधि दी गई है। तो इस तरीके से इसको गर्म करते हैं, CaCO3 निकल जाता है, बन जाता है आपका एसीटोन। तो ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके अगर भौतिक गुणों की चर्चा करें तो भौतिक गुण कल बच्चों हमने आपको पढ़ा दिया था कि भौतिक गुण इसके क्या होते हैं। तो भौतिक गुण बताने की दोबारा जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो बच्चे ना पढ़े तो सुन लें कि एसीटोन रुचिकर गंध का रंगहीन वाष्पशील ज्वलनशील द्रव है। इसकी गंध बहुत अच्छी होती है, सूंघने में अच्छा लगता है, रुचिकर गंध का होता है, रंगहीन होता है, वाष्पशील होता है, ज्वलनशील होता है और इसका क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस होता है। जल, एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलय है। बच्चों अब रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन समझते हैं। मेन है रासायनिक गुण, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन से क्रिया पढ़ेंगे, गौर करिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम एसीटोन का फार्मूला नोट कर रहे हैं, CH3 2H लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर O और H, OH हो जाएगा, अर्थात बन जाएगा CH3C, एक तरफ OH और एक तरफ हो जाएगा H। क्या हो जाएगा, H। ठीक है, देख पा रहे हैं, ऐसे होगी रिएक्शन। ठीक है, ये पहली रिएक्शन हो गई। तो आप नोट कर लीजिए हाइड्रोजन से क्रिया। आप चैन भी नोट कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में चैन होता है इसका। ठीक है, आप जिंक के साथ में भी अपचयन करवा सकते हो, जडेनो निकाल दीजिए, सांद्र HCl की उपस्थिति में करवा सकते हो। अब अगली क्रिया है हाइड्रोजन साइनाइड से, तो आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है आपने नोट किया होगा बच्चों। हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन एडिनाले, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। क्या सूत्र होता है हाइड्रोजन साइनाइड का, HCN होता है। क्या होता है, HCN होता है। गौर करिए यहाँ पर हम HCN इस तरीके से नोट कर रहे हैं, HCN। तो यहाँ पे क्या होगा कि O और OH हो जाएगा, एक तरफ CN हो जाएगा, CH3 यहाँ पे एक तरफ OH और एक तरफ CN, एक तरफ OH एक तरफ CN। ये रिएक्शन हो गई इसकी। एक इससे हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। ठीक है बच्चों, बॉन्डिंग जो है यहाँ डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, O और H मिलकर OH एक तरफ CN। ये हाइड्रोजन साइनाइड से पिछली रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, अगली है, कौन सी है, अगली है सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया। बच्चों सेम टू सेम होना है, बस OH वाला सिस्टम याद रखना, OH वाला सिस्टम याद रखना कैसे होता है। यहाँ पे हमने एसीटोन नोट किया और सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला नोट करेंगे, NaHSO3। ये आपका NaHSO3 में से आप समझ गए होंगे, O और H मिलकर के OH और एक तरफ SO3 Na। स्ट्रक्चर कैसे नीचे बना रहे देखिएगा ध्यान से, CH3 यहाँ पर हो जाएगा C, एक तरफ OH एक तरफ SO3 Na। ठीक है, SO3 Na देख पा रहे हैं आप लोग। तो किससे रिएक्शन है, सोडियम बाई सल्फाइड से, NaHSO3 से क्रिया, एक तरफ OH एक तरफ SO3 Na। चलिए अगली एडी नालें। अगली एडी नालें बच्चों, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया देख सकते हैं बच्चों,
यहाँ पर हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पर एसीटोन ले लिया और हाइड्रोक्सिल एमीन होता है बच्चों NH2OH होता है, ऐसे उल्टा नोट कर दिया NH2OH को। आप समझ रहे होंगे क्यों नोट किया है कि हमें H2O बाहर कर देना है। जब H2O बाहर हो जाएगा तो बच्चा क्या बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा, इतना पार्ट बचेगा। गौर करिए, इतना पार्ट C डबल बॉन्ड NaOH, सेम टू सेम वही पिछली रिएक्शन है एस्टरडिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड वाली। नोट करते जाए बच्चों जल्दी जल्दी फटाफट। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। अगली होगी, ये तो हो गया कौन सी रिएक्शन थी ये, NH2OH से। अब हाइड्रोजन से क्रिया हेडिंग डालें, हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया। बच्चों यहाँ पे लेंगे एसीटोन, एसीटोन और हाइड्रोजन होता है NH2NH2। क्या होता है, NH2NH2। गौर करिए यहाँ पे सेम टू सेम वही चीज़ है कि H2O बाहर हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो जो बचा है उसको डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, वैसे ही प्रोडक्ट नोट कर देना है CH3 और CH3, ये ऐसे ही नोट करो, C डबल बॉन्ड में N NH2 नोट कर देना, N NH2। ठीक है बच्चा, ये हाइड्रोजन से क्रिया हो गई। अगली हेडिंग डालें फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। ये क्या है, हाइड्रोजन है, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन। अगली हेडिंग डालें फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। उसका सूत्र होता है C6H5NH2। C6, चलिए देखते हैं, C6 देखिए, हमें एसीटोन लेना है आपको, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, C6H5NH2। बच्चों उल्टा नोट किया क्योंकि आप समझ रहे होंगे हमको यहाँ दिखाना है कि H2O आप निकलेगा तो निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता। अब बाकी जो पार्ट बचता है बच्चों सेम टू सेम वैसे ही नोट कर देते हैं, सेम टू सेम वैसे ही नोट करते हैं। आप नीचे देख सकते हो CH3, यहाँ पर भी CH3 नोट करेंगे, यहाँ C होगा, यहाँ डबल बॉन्ड N बचा, NH बचा, C6H5। ये रिएक्शन हो गई बच्चों, नोट कर लें, ये फेनिल हाइड्रोजन से है। अगली हेडिंग डालें सेमी कार्बेजाइड से क्रिया, सेमी कार्बेजाइड से क्रिया, सेमी कार्बेजाइड से क्रिया। अगली हेडिंग है सेमी कार्बेजाइड से क्रिया। स्क्रीनशॉट ले लिया करें बच्चे, अगर देर हो रही हो तो स्क्रीनशॉट, अगर आप ना नोट कर पाते हो तुरंत स्क्रीनशॉट लिया करें, ताकि ये रिएक्शन आपकी हर सेट हो जाएंगे, बाद में कॉपी में नोट कर लिया करें। बाकी आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर H2O निकला है, प्लस का H2O भी लिख लिया करें, हर जिसमें जिसमें H2O मैंने बताया आप प्लस H2O करते जाइएगा, ठीक है। अगली हेडिंग क्या बोला, सेमी कार्बेजाइड से क्रिया। तो रिएक्शन देखते हैं, सेमी कार्बेजाइड से क्रिया बताते हैं आपको, एसीटोन की सेमी कार्बेजाइड से क्रिया, सेमी कार्बेजाइड। क्या होता है सूत्र, NH2NH CONH2, ये सूत्र होता है सेमी कार्बेजाइड का। यहाँ पर फिर से वही H2O निकल गया, शेष पार्ट जो बचा इसको डबल बॉन्ड करके जोड़ दो, CH3 C डबल बॉन्ड N NH CONH2। ठीक है, ये आपका पार्ट बचता है NNH CONH2, सेमी कार्बेजाइड से क्रिया। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अगली हेडिंग डालें PCl5 से क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। PCl5 से क्रिया। देखिए हमको क्या करना है,
एसीटोन लेना है, CH3 CH3 CO, और रिएक्शन किससे करानी है, PCl5 से। तो आप बच्चा जानते हो कि PCl5 का कॉन्सेप्ट है एक पक्का क्या निकलने वाला कॉन्सेप्ट है। पहले तो POCl3 कोई रोक नहीं सकता, ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो चाहिए। P गया, हो गया, 2 Cl बचेंगे, तो 2 Cl आपको सिंगल बॉन्ड करके जोड़ देना है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो यहाँ पे दो C की क्या संयोजकता है, 1 Cl ये पूरा कर देगा, 1 Cl ये पूरा कर देगा। ठीक है, ये बन गया आपका प्लस करके। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, PCl5 से रिएक्शन। अगली हेडिंग है सिर्फ अभिकर्मक के साथ। बच्चों आपको बता दें, जो एसीटोन होता है, एसीटोन जो होता है सिर्फ अभिकर्मक से क्रिया। देखिए ये जो एसीटोन है किससे किससे नहीं करता है बच्चों, एक तो सिर्फ अभिकर्मक हो गया, सिर्फ अभिकर्मक हो गया। ये नो रिएक्शन, नो रेड कलर देता है, लाल कलर नहीं देता। बाकी जो आपके एल्डिहाइड होते हैं वो लाल कलर देते हैं। और इसमें एक फेलिंग विलयन वाला भी क्रिया नहीं होती है। फेलिंग विलयन आप लोग पढ़ चुके हो, फेलिंग विलयन वाली रिएक्शन नहीं होती है। और इसमें टालेन अभिकर्मक वाली भी क्रिया नहीं होती है, इसमें टालेन अभिकर्मक वाली क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई अपक्रिया नहीं होगी टालेन अभिकर्मक वाली। क्लियर हो गया। तो चलो ये आपको 3 रिएक्शन है ऐसे, सिर्फ अभिकर्मक हो गया, फेलिंग विलयन हो गया, टालेन अभिकर्मक, नो अभिक्रिया। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। आगे आप हेडिंग डाल लीजिए, क्या हेडिंग डालेंगे, अमोनिया से क्रिया। कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों, अमोनिया से क्रिया होगी, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनता है। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का मतलब होता है जटिल यौगिक बनता है। अब कैसे रिएक्शन होगी उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका एसीटोन हो गया, अमोनिया से क्रिया हो रही है, NH3 होता है, NH3 होता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, O और H मिलकर एक तरफ OH हो जाएगा। आप स्ट्रक्चर ऐसे ही बना लीजिए, एक तरफ OH हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये आपके रासायनिक गुण लगभग कंप्लीट है बच्चों। इसी तरीके देख लीजिएगा एसीटोन के। बाकी आपको एक अभिक्रिया बता दी गई है कि एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे करते हैं। वो 4 स्टेप की अभिक्रिया है, ब्लीचिंग पाउडर वाली याद आई होगी आपको। चलो उसको बता देते हैं एक बार। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म भी बनता है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं CaOCl2 और उसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। जैसे पानी डालते हैं तो एसीटोन बुझे चूने और क्लोरीन गैस में विभक्त हो जाता है, बुझे चूने और क्लोरीन गैस में विभक्त हो जाता है। यहाँ पे फिर एसीटोन लिया जाता है CH3COCH3, उसका करवाते हैं क्लोरोनीकरण। ठीक है, उसका करवाते हैं क्लोरोनीकरण। और जैसे ही क्लोरोनीकरण करवाते हैं तो क्लोरोनीकरण होता है, क्लोरोनीकरण जो है जैसे ही हम करवाते हैं तो 3Cl2 द्वारा होता है। और 3Cl2 में क्या होगा कि यहाँ पे क्लोरोनीकरण होने में 3Cl2 में बन जाता है आपका क्लोरीटोन CCl3COCH3। बच्चा जो ये क्लोरीटोन बनता है इसकी तुरंत बुझे चूने से रिएक्शन करवाते हैं और बुझा चूना जो है तुरंत बना देता है क्लोरोफॉर्म। क्या बना देता है, क्लोरोफॉर्म। इस अभिक्रिया को हम एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कहते हैं। रही बात उपयोग की, तो उपयोग हम आपको जो है बताएंगे। ठीक है, उपयोग हम आपको जो है बता रहे हैं, नोट करते जाएं आप सभी लोग। उपयोग जो है बता रहे हैं, नोट करते जाएं। उपयोग नंबर 1 है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। दूसरा है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। दूसरा लिख लीजिए बच्चा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तीसरा लिख लीजिए कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। चौथा लिख सकते हैं आप कृत्रिम इत्र बनाने में, जो कृत्रिम इत्र होता है उसको बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, कृत्रिम इत्र बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये आपका एसीटोन यहाँ पे कंप्लीट होता है।
अगर मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का थोड़ा सा परिचय देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, देख लीजिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है। दिस इज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप RCOOH, ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमको कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो स्ट्रक्चर फॉर्म है इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो बच्चों एक काम करते हैं, हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, हम इसका अलग ही टॉपिक बना के आपको अलग से पढ़ाते हैं इसको बच्चों। तो उम्मीद है आपको एसीटोन अच्छे से समझ में आया होगा। हम आपको एसिटिक अम्ल नेक्स्ट क्लास में लेकर के आते हैं और उसको समझाते हैं, बताते हैं। फार्मिक अम्ल आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं, बताते हैं और समझाते हैं बच्चों। तो इसको आप जो है पूरा देखा करें, शेयर ज़रूर किया करें क्लास को बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाएँ, स्टूडेंट तक, ताकि सभी लोग पढ़ पाएँ अच्छे से। धन्यवाद बच्चों देखने के लिए, सभी लोगों को धन्यवाद। ठीक है बच्चों, क्लास को हम यहीं पर जो है समाप्त करते हैं।